ओम शांति। 5/12/84 संपूर्ण काम जीत अर्थात हद की कामनाओं से परे सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन के कार्य में लगी हुई हैं। एक की सब भुजाएं हैं, इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहनें जो बाप को और अपने असली परिवार को ना जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता से भाग्य प्राप्त करने से वंचित हैं। ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजीत करें। अभी कहाँ है वो, कैसी हालत है उनकी? सुरजीत किनको किया जाता है? जो मूर्छित हो जाते हैं उनको सुरजीत किया जाता है। इसका मतलब माया ने क्या कर दिया? हमारे ही परिवार के हैं, बाबा के बच्चे, लेकिन अभी माया ने क्या किया? उनको मूर्छित कर दिया। अब उनको सुरजीत करें। कुछ न कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करें। यथार्थ बाप का स्वरूप क्या है, कैसे कार्य कर रहा है, जाना तो है, लेकिन क्या उन्होंने बाप की स्टेज को जाना? एक तरफ तो हैं ही अंधे, अंधों को तो तीसरा अंतर है ही नहीं। वो क्या कहेंगे भगवान के बारे में? क्या कहेंगे? कौन है भगवान? ज्योति बिंदु। जबकि बोला है ज्योति बिंदु इस धरा पे आता है तो जिस तन से कार्य करता है वो हो गया उसका यथार्थ पहचान। तो क्या यथार्थ पहचान है? कहाँ आया हुआ है? किस रूप से कार्य कर रहा है? ये सुरजीत करेंगे। राम बाप कहो या देवदेव महादेव कहो, तो अंधों को तो निश्चय ही नहीं है। और दूसरे हैं महामूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख, उनको लंगड़े। पहचाना तो है, लेकिन क्या पहचान के उल्टा अपने ऊपर बोझ चढ़ाया है या कुछ फायदा उठाया? अगर लंगड़े हैं तो और ही बोझ चढ़ाया है इन्होंने अपने ऊपर। तो उनको बाप से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो। अच्छा, बड़े हो? क्या हो आप? पूरी वंशावली है। हाँ, क्या हो? पूर्वज। चलो अच्छा, और क्या हो? पूरी वंशावली के बड़े कौन होते हैं? कौन सा कुल बड़ा होता है? सूर्यवंशी। हाँ, तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं, इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। ये भटके हुए हैं, ये हमारे ही भाई बहन हैं, इनके प्रति प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने आता है। कितना बड़ा परिवार है? कितना बड़ा? कहाँ तक फैला हुआ है? देश में भी विदेश में भी चारों तरफ फैला हुआ है। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना,
जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर कितने किरणें फैलाएगा। डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज, और फिर पूरा 12 बजे वाला सूरज, अंतर होगा नहीं होगा? नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते। अगर नीचे स्टेज पे हैं मास्टर ज्ञान सूर्य तो किरणें नहीं फैला सकते। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। सभी ऐसे बेहद के सेवाधारी होना, सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु होना। क्या? सबकी सब ब्राह्मणों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो? हमारी ही कामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं तो उनकी कामनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे? समय भी कौन सा है? एकदम लास्ट है। अभी भी ढेर सारी कामनाएं हैं। किन के लिए बात कर रहे हैं? किन की बात के ऊपर? क्या टाइटल दिया? कामधेनु। किनकी बात की? कामधेनु की बात की। सुनिए, कामधेनु शास्त्रों में है नहीं है? सबसे बड़ी ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई हैं। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती हैं क्या? यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा नहीं करा सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य काम विकार के अंश व वंश हैं। कामना अर्थात काम विकार। इसलिए कामना वश सामना नहीं कर सकते। अगर कोई भी कामना के वश में है तो सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। क्या कहा? हद की कामनाएं जीत। मन मनाभव। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। क्या? संपूर्ण काम जीत। कोई भी कामना नहीं है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं। क्या है? जितना ब्राह्मण परिवार है किनकी तरफ देख रहा है? कोई तो हमारे पूर्वज होंगे, कोई तो बड़े होंगे। पुकार रहे हैं
कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। उनकी भी कौन सी हैं? वो भी हद में जीना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो क्या चाहते हैं? हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छा पूर्ण करो। भोग भोग के क्या हो रही है उनकी हालत? दुख और अशांति बढ़ती जा रही। जितने भोग उतनी दुख और शांति। तो क्या आप करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा। बोलो, अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे या उन्हों की? है जी? क्या? उन्हों की। अच्छा, अपने 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 में माना अगर अपनी ही ढेर सारी कामनाएं हैं तो उनकी तो बहुत सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी हमारी ही कामनाएं हैं हद की, ये तो फिर कर्तव्य तो बहुत दूर की बात हो गई। अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले, इच्छा मात्रम अविद्या। पाना था सो पा लिया, अब तो हद की कोई भी इच्छा नहीं है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते चतुर सुजान कौन? वो बाप, उससे भी चतुराई करते। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते। बड़े बड़े वीआईपी आएंगे, बाबा थोड़ा सा इसलिए एसी लगवा रहे हैं, बाबा इसलिए बड़ी कार होगी ना तो सेवा अच्छी हो जाएगी। क्या करते हैं? इतने चतुर हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलना जरूर है। ड्रामा अनुसार इशारा मिलना जरूर है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती। एक इच्छा पूरी हुई तो फिर ढेर सारी इच्छाएं एक के पीछे आती ही रहेंगी। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं। जो मन उलझा हुआ है उसको छिपाने का साधन करते हैं। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था वह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला, यह नहीं गा सकते। इसलिए जितनी इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है उतनी ही सुख शांति दूर जाती जाती है। नहीं तो क्या होना चाहिए गीत? बाप मिला संसार मिला। वह बाप को भी कहते आप तो मिले लेकिन यह भी जरूर चाहिए बाबा सेवा के लिए हमको नहीं जरूरत, हम तो क्या बन गए? फुल बैगर बन गए। सेवा के लिए बाबा जानते हैं मुंह के ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है तो ठीक है, हाँ भले भले क्या लगा देते बहुत बुद्धू बनाते हो, कम थोड़ी चतुर सुजान है। भले हाँ ठीक है बेटा आ जा जरा यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक, इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। हमारी हद की अब कोई भी इच्छा नहीं है, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। बाप रे,
ये ब्राह्मणों का विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिखारी बनाएंगे। अभी क्या दशाएं हो गई हैं, दूर दूर तक सुख शांति नहीं है। यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो, तो आपके चेहरे कैसे होंगे? जो भरपूर भंडार होंगे, सुख शांति से भरपूर होंगे नहीं होंगे? अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। जानते हैं समय अभी कम है, अभी तो प्रत्यक्षता होनी चाहिए, लेकिन कहाँ कैसे ये नहीं समझ सकते। लेकिन अभी समय का तीर लगेगा। किसका तीर लगेगा? घाव करेगा नहीं करेगा? ऐसा तीर होगा, समय का तीर लगेगा तो कितना गहरा घाव कर देगा। जितना बड़ा कुंभकर्ण उतना ही गहरा घाव। जब थोड़ा बहुत कुंभकर्ण तो थोड़े से जैसे अरई होती है ना, अरई लगाते हैं जो जानवर बुद्धि हैं, इशारे की भाषा तो समझते ही नहीं, बोल बोल कर नहीं समझ, उनको फिर अरई लगाते हैं, कांटे जैसा बहुत है, दौड़ के चलते हैं। और एक होते हैं कुंभकर्ण, उनको भयंकर तीर चाहिए। तो क्या बोला? ऐसा तीर लगेगा, एरो लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, ये एरो कैसा है? हाँ, इधर चलो सीधा, अब नहीं पीछे मुड़ के देखना। ऐसा तीर लगेगा। एरो दिखाता है कि यहाँ आओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ आओ। ऐसे भरपूर भंडार बने हो, ऐसे हद की इच्छाओं से दूर भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, क्या चिंता मत करो। अगर तुम्हारा बीज तुम्हारे अंदर है कैसा बनने का, इच्छा मात्र अविद्या, तो समय भी तुम्हारा सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या, तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि लंबे काल का यहाँ प्राप्ति तो वैसा ही ब्रॉड ड्रामा की। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप को प्रत्यक्ष हो दिखाओ। अब विश्व आपका संपन्न रूप देखना चाहता है। समझा? सभी आए हुए विशेष सेवाधारी बच्चों को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह का स्वागत कर रहे हैं। राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंड शेक कर रहे हैं। क्या? किनको? लेफ्टिस्ट को तो देख ही नहीं रहे, खास राइटियस बच्चों को क्या कर रहे हैं? हैंड शेक। कहाँ है राइटियस? यहाँ ये तो है ही, ठप्पा ही लगा हुआ है यहाँ तो। वैसे जिनको अब नहीं है तो उनको भी तो हैंडशेक कर रहे होंगे। कहाँ है राइटियस? लेफ्टिस्ट कहाँ है? आबू में जबरदस्ती आबू वालों को ठप्पे लगाते रहो बेचारों को। हैं, आबू में गंदगी है थोड़ी सी, लेकिन अच्छी आत्माएं भी तो होंगी। अगर लाइट हाउस बनना है आबू को, सोचो। तो राइटियस आत्मा तो हाँ, गंदगी तो अभी साफ कर देगा बाबा। ऐसा कुछ ड्रामा ही बनेगा। शरीर भी छोड़ने के तैयार ही बैठे हैं बेचारे, वो तो हाय हाय कर रहे हैं। बहुत से तो मालूम है अभी जल्दी बढ़िया बहुत भोग चुके। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो तो लाइट हाउस बना देंगी। तो राइट कौन है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं जिनको हैंडशेक कर रहे हैं?
वहीं से निकले हैं। हैं? कमल कहाँ खिलता है? कचरे में ही तो खिलता है कमल। अगर गंदगी ना हो तो कमल खिलेगा कहाँ से? तो उसकी कितनी वैल्यू होगी कचरे की? ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। कहाँ है बोलो? राइट हैंड लेफ्ट हैंड? हैं जी? किनको हैंडशेक कर रहे हैं जी? धर्मराज को आ जा, तैयार हो जा, तेरा नंबर है। अरे राइट हैंड्स को हैंडशेक कर रहे हैं। यही नहीं मालूम आपको? लेफ्ट हैंड भी तो होती है शक्ति। माना विजय माला है, यह है राइट हैंड। रुद्र माला है, यह है लेफ्ट हैंड। हाँ, अभी बाबा को कौन चाहिए? हाँ, राइट हैंड चाहिए। हाँ, रुद्र माला में भी विशेष जो बीज हैं विजय माला के, जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, रुद्र माला में भी राइटेस है जो आवाहन कर रही हैं, खींच रही हैं। लेकिन अब जलवा किनका होगा आगे चल के? विजय माला का होगा। ये है राइट हैंड। तो समानता की हैंडशेक कर रहे हैं, भले पधारे। अच्छा, सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को, विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से, सेवाधारी बच्चों ने सेवा के प्लान्स मन में तो बना लिए होंगे, बाकी मीटिंग के संगठन में साकार में लाने के लिए वर्णन करेंगे। जो भी सेवाएं चल रही हैं, हर सेवा अच्छे से अच्छे कहेंगे। जैसे समय समीप आ रहा है, समय सभी की बुद्धियों को हलचल में ला रहा है। क्या समय क्या कर रहा है? सबकी बुद्धियों में हलचल में ला रहा है। हलचल में आएंगे तो फिर आगे चल के क्या हो जाएंगे? अचल अनिश्चित। जितना भी हलचल में होंगे तो फिर अचल भी तो होंगे। अभी समय क्या कर रहा है? जोर से हलचल में लाएगा, नहीं लाएगा? बहुत भयंकर हलचल बचाएगा। ऐसे समय पर मान ऐसा शक्तिशाली प्लान बनाओ जो धरनियों पर हल चले। हमेशा बीज डालने से पहले हल चलाते हैं ना? क्या कह रहे हैं? किस लिए हल चला रहे हैं? क्यों हाहाकार मचेगी? क्योंकि यथार्थ बीज डलना है। हल चलाने से क्या होता? हलचल होती है, और उसके बाद जो बीज डालते हैं वह सहज सफलता को पाता है। कायदा भी है, बिना हल चलाए बीज डाल दो, भूमि हो बंजर, कोई रिजल्ट निकलेगी? ऐसे अब भी यह हलचल का हल चलाओ। क्या? जितना तुम बीज रूप अवस्था में टिकेंगे उतना क्या होगा? चारों तरफ हलचल होगी। तो ये हल है, चिंता वाली बात नहीं, यही हल है। हलधर का हल कहो, ये हल, दूसरा कोई हल बचा ही नहीं। तो हल चलाओ। कौन सी हलचल का? जैसे आज सुनाया, कोई है, यह तो सब समझते हैं। क्या क्या समझते हैं? कोई है, ये तो सब समझते हैं, लेकिन यही हैं और यह एक ही हैं। यह हलचल का हल अभी नहीं चला है। यही हैं जो इनको ढूंढ रहे थे। हैं साधारण, उनको इनके विशेष सिंह भी नहीं दिखते। जिनको ढूंढ रहे थे और दूसरे नहीं हैं। अभी ऐसा तीर लगाओ, अभी और भी हैं, यह भी हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी फैसला नहीं किया है।
उनको लगता है हाँ ठीक है, इनका पुरुषार्थ अच्छा है, संगठन अच्छा है, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी तो हो सकते हैं। ऐसे कोई कोई अभी बुद्धि चला रहे हैं। तो लेकिन यह एक ही हैं, अभी ऐसा तीर लगाओ। संगठित रूप में बस यही एक हैं, ये तीर अभी बाकी है। इस टचिंग के साथ ऐसी आत्माएं आपके सामने आए, जब ऐसी हलचल हो तब ही प्रत्यक्षता हो। हलचल भी नूंद है। अभी समय क्या करेगा, क्या लाएगा? हलचल की नूंद है। इसकी विधि क्या है? क्या लाना है सबको? क्या लाना है? हलचल। और इसकी विधि क्या है? पूजा। जैसे सब विधि चलती रहती है, भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स करते रहते हो, कॉन्फ्रेंस भी करते हो, तो दूसरों की स्टेज पर भी जाते हो, अपनी स्टेज भी बनाते हो, योग शिविर भी कराते हो। यह सभी साधन समीप तो लाए हैं, और जो शंकाएं थीं उन शंकाओं की निवृत्ति भी हुई है, समीप भी आए, लेकिन अभी वर्षे के अधिकार के समीप आवे। वाह वाह करने वाले तो बने, अभी वारिस बने। अभी ऐसा कोई आवाज बुलंद हो कि यही सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं, बाप से मिलाने वाले हैं। क्या? बचाने वाले हैं, भगाने वाले नहीं। ये क्या है? ये बचाने वाले हैं, भगाने वाले नहीं। तो अब भी उसकी विधि, वातावरण ऐसा हो, स्टेज की रूपरेखा भी ऐसी हो, और सभी का संकल्प भी एक ही हो। वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए। प्यार का तो होता है, लेकिन शांति और शक्ति उसमें और थोड़ा एडिशन करो। किसका एडिशन करो? शांति और शक्ति का थोड़ा सा और एडिशन करो। कहाँ एडिशन करेंगे, कब करेंगे? खास जब संगठित रूप में योग करते हैं उसमें ये प्रयोग करो। दुनिया के हिसाब से तो शांति भी अनुभव करते, लेकिन ऐसा शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह ना सके। कहाँ पहुंच जाएं? शांति के सागर में पहुंच जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? एकदम कहाँ पहुंच जाएंगे? परम। हाँ, सूर्य के पास पहुंचे तो लगता और ऊपर चले जाते परम धाम। शांति की सागर की बात करें तो कहाँ पहुंच जाएंगे? एकदम हाँ, शांति में चले जाएंगे। यह आपके संग का रंग तो उतने समय तक अच्छा लगता है, लेकिन रंग में रंग जाएं और यही रंग उनको खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वह पक्का रंग लगाओ। सुनाया ना? अभी तक जो किया है वह अच्छे से अच्छा किया है, लेकिन अभी सोना तैयार किया है, अभी नग डालने हैं। क्या कहा? अभी सोना तो तैयार कर लिया, लगे और सोने में अभी नग डालने हैं। आज की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण शांति और शक्ति का अनुभव हो, चाहे एक घड़ी के लिए हो, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो अनुभव की शक्ति समीप संबंध में जरूर लाएगी। किसकी शक्ति? अनुभव की शक्ति। तो प्लान तो बनाएंगे ही, बाकी बाप दादा बच्चों के हिम्मत उमंग उत्साह पर खुश हैं, सेवा के शौक में रहने वाले बच्चे हैं, सेवा की लगन अच्छी है,
संकल्प भी सभी का चलता ज़रूर है कि अभी कुछ नवीनता होनी चाहिए। नवीनता लाने के लिए पहले तो सभी का एक संकल्प होना चाहिए। एक ने सुनाया और सभी ने स्वीकार किया। एक संकल्प में सदा दृढ़ हों। अगर एक ईंट भी हिलती है तो पूरी दीवार को हिला देती है। क्या ये जो चैतन्य ईंटें हैं, अगर ये ईंट भी हिलती है तो पूरी दीवार को हिलाती है। एक का भी संकल्प इसमें थोड़ा सा कारने आकारने परिस्थिति परमान हल्का होता है तो सारा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। इसलिए जो संकल्प मिला है उसको दृढ़ता पूर्वक करना। तो ऐसे अपने को दृढ़ संकल्प में लाके करना ही है, सबका सहयोग मिलना ही है। फिर ट्रायल करो, किनका सबका सहयोग करना ही है और सबका सहयोग मिलना, फिर ट्रायल करो। किन सबका सहयोग कहाँ करना है? कौन सा बताया था ऊपर प्रयोग? शांति और शक्ति का करना ही है। ये कहाँ पे? संगठन में। और वो सबको, अगर नहीं हो रहा तो भी जिस स्वरूप की ड्रिल है उसमें टिकना ही है। अभी नहीं टिक पा रहे तो टिकना ही है, तब वायुमंडल बनेगा। नहीं तो क्या बताया यार, एक भी इंच नहीं कर पा रही तो दीवार कमजोर हो जाएगी। वैसे बाप दादा सेवा से खुश हैं। वैसे भाई करना कैसे है? ऐसे जो बताए हैं वैसे खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी सोने में नग भरेंगे तो दूर से आकर्षण करेंगे। ये सोने में नहीं हैं। जो सच्चाई सफाई आप धारण कर रहे हैं, जितनी सच्चाई सफाई आप धारण कर रहे हैं उसमें अभी ये जो नग तैयार कर रहे हैं वो दूर से आकर्षण करेंगे। विदेश में भी बच्चे हिम्मत अच्छी रख रहे हैं। वह खुद भी आपस में हंसते रहते हैं कि माइक हमारा पहुंचा, आवाज़ भी हुआ, लेकिन थोड़ी आवाज़ वाला आया। अभी आवाज़ वाला नहीं, बड़ी आवाज़ वाला नहीं, फिर भी इतने तक तो पहुंच गए हैं। हिम्मत तो अच्छी रखी है, माना आवाज़ तो फैलाया है, लेकिन अभी बड़ा आवाज़ वाला, बड़ा माइक बाबा को चाहिए। अच्छा, अभी आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्या कहा? अभी आपका जो भविष्य का पूज्य स्वरूप है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। पूज्य है, पूजा करने वाले नहीं। यही हमारे इष्ट हैं, पूर्वज हैं, पूज्य हैं। यहाँ से ही सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। अभी यह अनुभूति हो। सुनाया ना? अभी अपने हद के संकल्प व कामनाएं समाप्त होनी चाहिए। ये कर्तव्य है, जितनी जल्दी पूरा करना है उतने ही जल्दी हद के संकल्प समाप्त होने चाहिए, तभी यह लहर फैलेगी। बाबा जो आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है तभी आप वो इंस्ट्रूमेंट बन सकेंगे। अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा है, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, यह भी समाप्त हो जाए। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। ओरिजिनल संस्कार तो वह है ना, कौन सा? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। ओरिजिनल संस्कार तो वह है। ब्राह्मणों का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो क्या करेंगे? अभी कितनी बड़ी बात बोली। किसका परिवर्तन? ब्राह्मणों का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। भाषण जरूर करना है, लेकिन आप भाषा में आओ और वह भाषा से परे चले जाएं। कैसा भाषण करो? तो जरूर आपकी अनुभूति वाला भाषण होगा। आपका भाषण सुनते वो बीज रूप अवस्था में चले जाएंगे। ऐसा भाषण हो। बोलना तो पड़ेगा ना, या गूंगे में काम चल जाएगा? बोलना तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा?
चिंता से नहीं, अरे डंके की चोट पे, जो सच्चाई तो बोल रहे है ना, बोलना तो पड़ेगा ना। आप आवाज में आओ, वे आवाज से परे चले जाएं। आप जब उनको अपना अनुभव सुनाओ तो वो अनुभव करें, अरे वाह इतना सुंदर अनुभव सुना, तो तुरंत उनको कि नहीं, वो आवाज से परे चले जाएं। बोला नहीं तो लेकिन बोला नहीं, बोल नहीं हो लेकिन अनुभव भरा बोल हो, भाषण वाला बोल ना हो कि बहुत सजा के बोल दिया ताकि इनको प्रभावित कर लें। अनुभव का बोल हो, सभी में लहर फैल जाए, जैसे अभी कोई ऐसी बात सुनाते हो तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी वैराग्य की लहर फैल जाती है। वह टेम्परेरी होता है लेकिन फिर भी फैलती तो है ना। ऐसे अनुभूति होने की लहर फैल जाए, होना तो यही है। जैसे शुरू में स्थापना की आदि में एक ओम की ध्वनि शुरू होती थी और कितने साक्षात्कार में चले जाते थे, लहर फैल जाती थी। क्या था शुरू में? ओम की ध्वनि अर्थात भक्ति मार्ग था, ज्ञान मार्ग? भक्ति मार्ग था, लेकिन ओम की ध्वनि में क्या होता, साक्षात्कार में चले जाते थे। अभी ओम को अर्थ सहित धारण करना, नहीं तो एक ओम मंडली है, लड़ी है, बढ़िया लगी है, ओम की ध्वनि भी लगा रहे हैं और भक्ति मार्ग की पूरी शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है। क्यों? फिर भी प्रजा टाइप की आत्माओं को थाम के रखा है, कचरे को थाम के रखना, नहीं तो भक्ति मार्ग में चले जाते और ही दुर्गति होती। रॉयल आत्मा ही नहीं जाएंगी, ध्यान रखना, रॉयल का वहाँ कोई काम नहीं। लेकिन जो अब हूफा वाली आवाज़ चाहिए थी, उनकी क्या हालत हो जाती। एडवांस पार्टी के लंगड़े कोई काम के नहीं है, तो वो वहाँ कम से कम थम तो गए, है ना। तो क्या आदि में क्या होता था? ओम की ध्वनि, और उससे क्या होता था? साक्षात्कार होते थे, लहर फैल जाती थी। ऐसे सभा में अनुभूतियों की लहर फैल जाए, किसको शांति की, किसको शक्तियों की अनुभूति हो, ये है। सभा छोटी हो या बड़ी हो, उसमें ऐसे लहर फैल जाए, जिसको शांति उसको शांति की अनुभूति हो, जिसको शक्ति चाहिए शक्ति की अनुभूति हो। सिर्फ सुनने वाले ना हो लेकिन अनुभव की लहर हो। वो कब होगा? कब होगा? जब संगठित रूप में एक ही संकल्प हो, उसी संकल्प में टिकने का अभ्यास। लगे ना लगे उसकी चिंता नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करना है। जैसे झरना बह रहा हो तो जो भी झरने के नीचे आएगा उसको शीतलता का, फ्रेश होने का अनुभव होगा ना। ऐसे वह भी शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते जाएं। आज भी साइंस के साधन गर्मी सर्दी की अनुभूति कराते हैं ना। सारे कमरे में वह लहर फैल जाती है, तो क्या वह इतनी शिव शक्तियां, पांडव, मास्टर शांति शक्ति के सागर यह लहर नहीं फैला सकते? अच्छा, कितनी विशाल बुद्धि वाले इकट्ठे हुए हैं। शक्ति सेना भी बहुत है। क्या है इनके पास? विशाल बुद्धि है। मधुबन में एक ही समय पर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं आ जाएं, यह कोई कम बात नहीं है। अभी तो आपस में भी साधारण हो तो साधारण बात लगती है। आपस में आश्चर्य होता है कि हम तो इतने वैल्यूएबल हो नहीं सकते। क्या हो? साधारण हो, साधारण बात लगती है। एक एक कितनी महान आत्माएं हो, इतनी महान आत्माओं का संगठन तो सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। सारे कल्प में इतनी महान आत्माओं का ऐसा संगठन नहीं हो सकता। कोई एक एक का महत्व कम नहीं है।
अभी तो आपस में भी एक दो को साधारण समझते हो क्या? आपस में भी एक दो को क्या समझते हो? उतनी वैल्यू। जब खुद को ही अपनी वैल्यू नहीं मालूम तो सामने वाला कहाँ से हमारी वैल्यू को जानेगा? आगे चल, एक दो को विशेषता परमान विशेष आत्मा समझेंगे। अभी हल्की हल्की बातें नोट ज्यादा होती हैं, विशेषताएं कम। जो हल्कापन है, थोड़ी बहुत कमजोरी है, वो बुद्धि में हमारे नोट हो जाती हैं। देखनी चाहिए विशेषता, वो कम देख पाते हैं। बैठकर सोचो तो एक एक कितने भक्तों के पूर्वज हो। सभी इष्ट देव और देवियां हो ना, एक एक इष्ट देव के कितने भक्त होंगे? कम हस्तियां तो नहीं हो ना। एक मूर्ति का भी इतना महत्व होता। इतने इष्ट देव इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो जाए? एक का ही इतना महत्व है, इतने अगर इकट्ठे हो जाएं, संगठित रूप में योग का प्रयोग करें तो क्या ना हो जाए? शक्तिशाली हो। परंतु आपस में भी छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हो क्या? पहले प्रत्यक्षता कहाँ हो? आपस में। वैसे एक एक का मूल्य अनगिनत है। बाप दादा तो जब बच्चों के महत्व को देखते हैं तो नाज होता है। एक एक बच्चा कितना महान है। किसको नाज होता है? हमको नहीं होता, आपस में पड़ोसियों को भी नहीं होता। किसको होता है? बाप को। अपने को भी कभी समझते हो, कभी नहीं। कभी लगता है कि हम बहुत वैल्यूबल हैं, और कभी फिर प्रश्न आ जाता है, भाई साहब बताओ कुछ। वैसे तो बहुत महान, वैसे हो बहुत महान, फिर वैसे जरूर लगा। अच्छा, भविष्य तो जानते हैं ना ये, है ना? और अभी इसलिए वैसे लगा देते हैं। वैसे हो बहुत महान, साधारण हस्ती नहीं हो। भगवान की निगाह में साधारण नहीं हो। थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी, फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन है। क्या होने वाला है अभी? जब प्रत्यक्षता होगी तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं। बाप तो उसी महानता से देखते हैं, अभी भी बाप उसी महानता से देखते हैं। आपके आगे तो सब प्रत्यक्ष है ना, बाप के आगे तो सब प्रत्यक्ष है ना। अच्छा, एक क्लास यह भी करना कि एक एक की महानता क्या है। लो, आज का टॉपिक दे दिया बाबा ने। क्या करना आज? एक एक की महानता क्या है, ये क्लास करना। ओम शांति।